बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट डिस्कोर्स एनालिसिस एंड ग्रामर एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस और ग्रामर एनालिसिस में फ़र्क क्या है? डिस्कोर्स एनालिसिस पे मैं ऑलरेडी बड़ी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि इस वीडियो को समझने में आसानी हो। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Discourse analysis. How discourse analysis differs from grammar analysis. Unlike grammar analysis, which focuses on the structure of sentences, discourse analysis focuses on the broad and general use of language within and between particular groups of people. तो ये इसका पहला जो है डिस्टिंक्शन है, पहला फ़र्क ये है कि जो ग्रामर एनालिसिस है उसमें क्या होता है, उसमें हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ही पढ़ते हैं। हमारा मेन फोकस जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे होता है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, कभी कभी एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। तो ये जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ग्रामर एनालिसिस में फोकस जो है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर पे होता है, लेकिन डिस्कोर्स एनालिसिस में हमारा जो फोकस होता है वो किसी भी लैंग्वेज में जो है, मतलब कोई स्पीच हुई, कोई टेक्स्ट है या कोई भी कुछ भी है, तो वो जो है हमारा मेन फोकस होता है। अब उस लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, जैसे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। उस लैंग्वेज में क्या होगा, अगर सपोज़ कोई टेक्स्ट है, कोई स्पीच है, किसी पॉलिटिशियन की स्पीच है, उस पॉलिटिशियन की स्पीच में हमने क्या देखना होता है कि किस टाइप के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, किस टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है, किस टाइप का मतलब टोन यूज़ किया गया है। ये सब चीज़ें हम जो है डिस्कोर्स एनालिसिस में देखते हैं। तो पहला फ़र्क ये हुआ कि जो ग्रामर एनालिसिस है उसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे हमारा फोकस होता है, लेकिन डिस्कोर्स एनालिसिस में हमारा जो फोकस होता है वो जनरल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में कोई टेक्स्ट है, कोई स्पीच है, कोई कंटेक्स्ट जो भी हो, इस पे हमारा मेन फोकस होता है। दूसरा फ़र्क, अनदर इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन इज़ दैट while grammarians typically construct the examples they analyze, the analysis of discourse relies on actual writings and speech of the group being studied to determine popular usage. जो ग्रामेरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उनके माइंड में क्या होता है, उन्होंने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये जो है, इससे जो है ये जो एग्जाम्पल है या जो भी हो सेंटेंस है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन डिस्कोर्स में जो है, जो डिस्कोरियंस होते हैं या जो डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं, ऑन द कंट्रास्ट जो एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स है उनका जो वो डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे, एक्चुअल राइटिंग्स पे। उसमें आप क्या करते हो, किसी भी ग्रुप या किसी भी सिंगुलर बंदे की स्पीच लेके उसको एनालाइज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्रामर को देखना हो, मतलब ये नहीं देखना होता कि मैंने मतलब इसने जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत यूज़ किया, ये वो आपने ये नहीं देखना होता। आपने सिंपल एनालाइज करना होता है। एनालाइजेशन में क्या होता है कि उसने किस टाइप के वर्ड्स यूज़ किए हैं और किसकी तरफ उसका जो है इंडिकेशन होता है, मतलब इशारा होता है। तो ये सब आपने डिस्कोर्स एनालिसिस में देखना होता है। लेकिन ग्रामर में क्या होता है, जब भी आप कोई एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपने माइंड में ये रखना था कि सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इन टर्म्स ऑफ टेक्सचुअल एनालिसिस, ग्रामेरियंस में एग्जामिन टेक्स्ट इन आइसोलेशन फॉर एलिमेंट्स सच एज द आर्ट ऑफ persuasion or word choice, diction, but only discourse analysis takes into account the social and cultural context of a given text. कभी कभार क्या होता है, जो ग्रामेरियंस होते हैं वो एग्जामिन ये भी करते हैं कि जो वर्ड चॉइस है, मतलब जो डिक्शन है, वो किस टाइप की यूज़ की गई है। ये कभी कभार जो है ग्रामेरियन करते हैं। लेकिन जो डिस्कोर्स एनालिसिस जब हम करते हैं उसमें हमने ये देखना होता है कि सपोज़ कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सोशल जो या कल्चरल कंटेक्स्ट हो। अब सपोज़ एक एग्जांपल ये है, कुछ सोसाइटीज़ में ये होता है, कुछ कंट्रीज़ में तो कि जो फीमेल की एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये क्यों नहीं इम्पोर्टेंट, ये आप तब एनालाइज करते हो जब, मतलब ये आप कब एनालाइज करते हो, डिस्कोर्स एनालिसिस जब करते हो तब आप ये कर सकते हो। लेकिन आप ये चीज़ जो है ग्रामर में नहीं कर सकते। इन टर्म्स ऑफ वर्बल एक्सप्रेशन, discourse analysis takes in the colloquial, cultural and living use of language.
including each and every er and as well as slips of the tongue and awkward pauses. अब डिस्कोर्स एनालिसिस जब वर्बल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, मीन जो स्पोकन फॉर्म होती है, उसमें क्या होता है, वो कॉलिकल, कल्चरल एंड लिविंग यूज़ ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हमारी जो टोंग है वो स्लिप भी हो सकती है। अब ये आप ग्रामर में नहीं कर सकते। ग्रामर में आपने सब कुछ जो है देखना होता है कि मैंने कब वर्ब लगाना है, कब सब्जेक्ट लगाना है और कब ऑब्जेक्ट लगाना है। वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि स्लिप ऑफ टंग का जो है मतलब आप ये सामने लाते हो, ये जो बहाना होता है ये सामने लाते हो। और आप पॉज ले सकते हो वर्बल एक्सप्रेशन में जब डिस्कोर्स एनालिसिस करते हो। आप किसी को भी मतलब किसी भी टेक्स्ट की जब डिस्कोर्स एनालिसिस करते हो तो उसमें आप पॉज भी ले सकते हो। अब ग्रामर एनालिसिस में क्या होता है, ग्रामर एनालिसिस on the other hand relies entirely on sentence structure, word usage and stylistic choices. This does of course often include a cultural ingredient, but it's missing the human element of spoken discourse. ग्रामर एनालिसिस में क्या होता है कि जब आप ये इंटायरली डिपेंड करता है किस चीज़ पे, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, वर्ड यूसेज पे, किस टाइप के वर्ड आप यूज़ करते हो। सपोज़ हेल्प, सपोर्ट, तो ये आप कब और किस टाइम आपने हेल्प को यूज़ करना है और कब और किस टाइम आपने सपोर्ट को यूज़ करना है, ये आपकी अपनी चॉइस होती है, स्टाइलिस्टिक चॉइसेस होती है आपकी। दिस डज ऑफ कोर्स ओपन इंक्लूड अ कल्चरल इंग्रीडियंट, बट इट्स मिसिंग द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ स्पोकन डिस्कोर्स. So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.